हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पोस्टल इनसाइट। सो आज हम शुरू करेंगे हमारे जीडीएस टू एमटीएस मिशन 2025 के बैच का पहला लेक्चर। सो आज हमारा टॉपिक होने वाला है पीओ गाइड पार्ट 1 से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट। सो हम लोग कोर्स स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग हमारे जीडीएस टू एमटीएस मिशन 2025 के बैच के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, या तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। Organization of the Department of Post or India Post. So, the Department of Post operating under the Ministry of Communication is also known as India Post. So, जो Department of Post है जिसे India Post भी बोला जाता है वो ऑपरेट होते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ये हमें नोट करना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर देखो हम लोग फाउंडेशन देखते हैं, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कब फाउंड हुआ था। सो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एस्टेब्लिश हुआ था 1 अक्टूबर 1854 को। उस डेट पे पोस्ट ऑफिस फॉर्मलाइज हुआ था एज ए डिपार्टमेंट। अब अगर हम इसके हिस्टोरिक बैकग्राउंड चेक करें, सो जो मॉडर्न पोस्टल सर्विस इन इंडिया इनिशिएट हुआ था वो हुआ था बाय लॉर्ड डालहौसी, ठीक है। फिर देखो क्या हुआ था, 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट 70 निकला था और उस एक्ट के बाद ही जो पोस्टल सर्विस है वो रिस्ट्रक्चर्ड हुआ और इंट्रोड्यूस हुआ यूनिफॉर्म पोस्टल रेट्स का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो 1854 में पोस्ट ऑफिस का डिपार्टमेंटलाइजेशन हुआ था, उससे पहले पोस्ट ऑफिस मतलब ब्रिटिश एरा में पोस्टल सिस्टम कैसा था। सो देखो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने ही इंडिया में जो पोस्ट ऑफिस है उसका सर्विस स्टार्ट किया, पोस्ट ऑफिस बनाना शुरू किया। और उन्होंने जो फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ओपन किया था वो किया था 1727 को, ठीक है। फिर उसके बाद देखो जीपीओ, कोलकाता जीपीओ मतलब कैलकाटा जीपीओ वो एस्टेब्लिश हुआ था 1774 में। ये भी एग्जाम पे पूछे जाते हैं कि कलकत्ता जीपीओ कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो इसको हमें अच्छे से नोट करना है, ठीक है। फिर देखो कैलकाटा जीपीओ में हम यहाँ पे एक फोटो भी दे रहे हैं और उसी हिसाब से देखो हम थोड़ा सा और हिस्ट्री जानते हैं कि उसके बाद देखो 1786 को मद्रास जीपीओ एस्टेब्लिश हुआ था, उसका भी फोटो यहाँ पे दिया हुआ है। फिर देखो उसके बाद 1794 में बॉम्बे जीपीओ एस्टेब्लिश हुआ, तो उसका भी फोटो हमने यहाँ पे दिया है। सो ये सब डाटा इंपॉर्टेंट है, हम लोग इनको याद रखेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। फिर देखो एक नोट हम लोग देखते हैं। इस नोट में देखो बोला गया है कि जो फर्स्ट रिफ्यूज एंड रिटर्न आर्टिकल फॉर इनसफिशिएंट एड्रेस रिफ्लेक्ट हुआ था, मतलब पोस्टल नोटिस में इशू किया गया था, वो किया गया था बाय पोस्टमास्टर जनरल कैलकाटा जीपीओ 17 अप्रैल 1816। मतलब 17 अप्रैल 1816 को कैलकाटा जीपीओ में फर्स्ट रिफ्यूज एंड रिटर्न आर्टिकल फॉर इनसफिशिएंट एड्रेस नोट किया गया था, ठीक है। फिर इसके बाद देखो लॉर्ड डालहौसी ने अपॉइंट किया था पोस्ट ऑफिस कमीशन 1850 को, और फिर फाइनली अप्रूव किया गया था कौन से एक्ट को, पोस्ट ऑफिस एक्ट 17 को 1854 में 1 अक्टूबर। फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंटलाइजेशन हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पोस्ट ऑफिस का मोटो। तो पोस्ट ऑफिस का देखो एक मोटो है, पोस्ट ऑफिस का मोटो है डाक सेवा जन सेवा। इसका मतलब पोस्टल सर्विस इज पब्लिक सर्विस। ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पोस्ट ऑफिस का मोटो क्या है, ठीक है। अब देखो हम लोग थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के बारे में जान लेते हैं। सो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। सो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट रहता है डीजी के पास। डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल, जो बैठते हैं न्यू दिल्ली में, ठीक है। जो डायरेक्टर जनरल होते हैं वो हैंडल करते हैं ऑल काइंड ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशन। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशन का हर एक मैटर जो है वो डायरेक्टर जनरल हैंडल करते हैं। डीजी कैन आल्सो वर्क एज द चेयरपर्सन ऑफ द पोस्टल सर्विस बोर्ड एंड सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट। डीजी चेयरपर्सन के पोस्ट में भी काम कर सकते हैं या तो सेक्रेटरी के पोस्ट में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे हेडक्वार्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो हेडक्वार्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कहां पे, वो है डाक भवन न्यू दिल्ली में। अब हम इसका पिन कोड भी देखेंगे, एग्जाम में कभी कभी डाक भवन का पिन कोड भी पूछा जाता है, तो इसका पिन कोड है 110001, ठीक है। इसको हम लोग याद रखेंगे। फिर देखो हम लोग देखेंगे अबाउट द एपेक्स मैनेजमेंट बॉडी ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट। सो एपेक्स मैनेजमेंट बॉडी पोस्टल डिपार्टमेंट का कौन है, वो है पोस्टल सर्विस बोर्ड। नाउ द पोस्टल सर्विस बोर्ड के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखो पोस्टल सर्विस बोर्ड में ये सब मेंबर्स रहते हैं। पहला होता है एक सेक्रेटरी एज ए चेयरपर्सन, फिर होता है डीजी डायरेक्टर जनरल, फिर होता है एडीजी एडिशनल डायरेक्टर जनरल, फिर आते हैं 6 मेंबर्स। 6 मेंबर्स में देखो क्या क्या मेंबर होता है, एक होता है ऑपरेशन का मेंबर, एक होता है टेक्नोलॉजी का, एक होता है पीएलआई, एक होता है पर्सनल, फिर बैंकिंग एंड डीब्यूटी एंड प्लानिंग एंड एचआरडी। अब देखो ये जो पोस्ट है और इनका जो ऑफिसर्स का नाम है ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन अभी हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये जो पोस्ट है मेंबर चेंज भी हो सकते हैं और एग्जाम से पहले जो मेंबर होगा हम उनको ही याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में हमें उसी को लिखना है। लेकिन फिर भी मैं आपको अभी का जो बॉडी है पोस्टल सर्विस बोर्ड में कौन कौन उसका मतलब कौन से पोस्ट में, इसका मैं आपको एक थोड़ा सा डिटेल दे देता हूं यहाँ पे। आप चाहे तो इनको देख भी सकते हो, लेकिन मैं पहले ही बता दूं ये नाम चेंज भी हो सकता है, इसलिए आप सिर्फ इसको देखिए, लेकिन अभी याद करने का उतना जरूरत है नहीं, ठीक है। इसके बाद देखो पोस्टल सर्विस बोर्ड का एक और है कि
परमानेंट इनवाइटी होता है, दो परमानेंट इनवाइटी होता है, एक होता है एडिशनल सेक्रेटरी और दूसरा होता है फाइनेंशियल एडवाइजर। ये भी क्वेश्चंस एग्जाम पे पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वो है स्ट्रक्चर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। सो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का स्ट्रक्चर कैसा है? सो देखो, सबसे पहले होता है पोस्टल सर्कल्स। टोटल 23 पोस्टल सर्कल्स होते हैं, जो हर एक सर्कल होता है ईच मैनेज्ड बाय द चीफ पोस्टमास्टर जनरल, मतलब पोस्टल सर्कल का जो हेड होता है CPMG, ठीक है। फिर देखो आते हैं रीजियन। जो हर एक सर्कल होता है वो डिवाइड होता है कुछ रीजियंस में, और इन रीजियंस को लीड करता है कौन? लीड करता है पोस्ट मास्टर जनरल, यानी कि PMG जो होता है वो लीड करता है हमारे रीजियंस को, ठीक है। फिर देखो उसके बाद आते हैं डिविजन्स। सो देखो जो हर एक रीजियन होता है, ये रीजियन डिवाइड होता है डिविजन्स में। डिविजन्स भी दो तरीके का होता है, पहला होता है पोस्टल डिविजन्स और दूसरा होता है RMS डिविजन्स। इसमें देखो जो पोस्टल डिवीजन होता है उनको लीड करता है, मतलब वो उनका हेड होता है SP और SSP। SP यानी कि सुपरिटेंडेंट और SSP यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, ठीक है। और जो RMS डिविजन्स होता है उनको लीड करता है SRM और SSRM। SRM यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस एंड SSRM यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस। इसके बाद देखो आता है सब डिविजन। सब डिविजन जो होता है, सब डिविजन को हेड करता है इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, यानी कि IP और ASP, मतलब सब डिविजन का हेड होता है IP और ASP। तो देख रहे हो यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रक्चर के बारे में बोला, पहले होता है सर्कल, फिर रीजियन, फिर डिवीजन, फिर सब डिविजन, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो होगा हम लोगों का टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस इन इंडिया। तो पोस्ट ऑफिस में टोटल 3 तरीके का कैटेगरी होता है, जो डिपेंड करता है उनके फंक्शंस और उनके लोकेशंस के ऊपर। सो देखो पहला टाइप का जो पोस्ट ऑफिस होता है उसको बोला जाता है हेड पोस्ट ऑफिस, HPO। हेड पोस्ट ऑफिस जो होता है उसमें सर्व एज द मेन ऑफिस इन द रीजियन और द डिस्ट्रिक्ट, मतलब हेड पोस्ट ऑफिस कोई रीजियन का या कोई डिस्ट्रिक्ट का मेन ऑफिस होता है, ठीक है। हेड पोस्ट ऑफिस हैंडल्स ऑल टाइप्स ऑफ पोस्टल बिजनेस इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन ऑफ द सब ऑफिसेस। इनमें एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन लेके बाकी जो ट्रांजैक्शन वगैरह है सभी तरीके का काम किया जाता है। इसके बाद देखो आता है सेकंड टाइप का पोस्ट ऑफिस, जिसे बोला जाता है सब पोस्ट ऑफिस या तो SO। सब पोस्ट ऑफिस क्या है? ये ऑपरेट होता है अंडर द हेड पोस्ट ऑफिस, और यहां पे देखो प्रोवाइड ऑल द पोस्टल सर्विसेज इंक्लूडिंग डिलीवरी, डिस्पैच ऑफ द मेल्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस लाइक सेविंग्स अकाउंट्स एंड मनी ऑर्डर्स। इसके बाद होता है ब्रांच पोस्ट ऑफिस यानी कि BOs, और इसी में GDS काम करते हैं, ठीक है। सो देखो जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस होता है जनरली होता है फाउंड इन द रूरल और रिमोट लोकेशंस, एंड दिस पोस्ट ऑफिसेस ऑफर्स एसेंशियल पोस्टल सर्विसेज लाइक मेल डिलीवरी, बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, IPB, सेविंग्स बैंक ट्रांजैक्शंस एंड मनी ऑर्डर सर्विस, दो विद लिमिटेड फैसिलिटीज। मतलब ये सब सर्विस प्रोवाइड तो किया जाता है, लेकिन इसमें भी लिमिटेड फैसिलिटी दिया जाता है, मतलब अमाउंट में लिमिटेशन होगा या तो कुछ काम पे भी लिमिटेशन दिया जाएगा। हर तरीके का काम ब्रांच पोस्ट ऑफिस में नहीं होता। इसमें देखो हमने थोड़ा सा एक नीचे नोट दिया है, उसमें देखो लिखा गया है कि जो HPO एंड SO है वो क्या करते हैं? प्रोवाइड सिमिलर सर्विसेज, दोनों एक ही तरीके का काम करते हैं विद माइनर डिफरेंस इन द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक ट्रांजैक्शन। मतलब उसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है, ट्रांजैक्शन लिमिट वगैरह थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन सिमिलरली मतलब लगभग सेम तरीके का ही काम करता है HPO और SO। लेकिन जो BO होता है उनका फोकस होता है बेसिक सर्विस एंड कैटर टू द एसेंशियल नीड्स टू द रूरल कम्युनिटीज। मतलब उनका फोकस होता है जो रूरल कम्युनिटीज है वहां पे बेसिक जो सर्विस है उसको, बेसिक या एसेंशियल सर्विस है उनको प्रोवाइड करना, वो वही है फोकस ब्रांच ऑफिस का, समझ रहे हो, ठीक है। इसके बाद देखो हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल्स इन DOP। सो पोस्ट ऑफिस में देखो टोटल 23 सर्कल्स होता है। देखो अगर क्वेश्चन आएगा कि पोस्ट ऑफिस में कितना सर्कल होता है तो आंसर होगा 23। उसके साथ देखो एक 1 बेस सर्कल भी होता है। ये बेस सर्कल के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। ये जो बेस सर्कल होता है ये होता है आर्मी पोस्टल सर्विस का पार्ट। मतलब टोटल 23 सर्कल्स पोस्ट ऑफिस में, और एक होता है बेस सर्कल जो होता है आर्मी पोस्टल सर्विस का पार्ट, ठीक है। ये जो आर्मी पोस्टल सर्विस है इसमें देखो टोटल कितना पोस्ट ऑफिस है हम लोग देखते हैं। मतलब टोटल आर्मी पोस्ट ऑफिस कितना है? टोटल आर्मी पोस्ट ऑफिस है 2 पोस्ट ऑफिस है। पहला वाला है 56 APO न्यू दिल्ली, जिसका पिन कोड है 900056, और जिसको 1 CBPO भी बोला जाता है। CBPO का फुल फॉर्म हमें क्वेश्चन एग्जाम पे भी पूछे जाते हैं, वो है सेंट्रल बेस्ड पोस्ट ऑफिस, ठीक है। और दूसरा जो है वो है 99 APO जो है कलकत्ता में, जिसका पिन कोड है 900099, जिसे 2 CBPO भी बोला जाता है। आप लोग अगर इसका पिन कोड देखेंगे तो यहाँ पे देखो 56 है इसीलिए इसे 56 APO बोला जाता है, और यहाँ पे देखो 99 है इसीलिए इसे 99 APO भी बोला जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक, अब हम लोग ये जो 23 सर्कल्स के बारे में हमने बोला पोस्ट ऑफिस का, उनके बारे में, उनके हेड ऑफिस के बारे में और उनका जुडिसिक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
सो देखो हमने यहाँ पे एक लिस्ट दिया है जहां पे हमने यहाँ पे सर्कल का नेम, यहाँ पे हेड ऑफिस का नेम और यहाँ पे उनका जुरिडिक्शन के बारे में लिखा है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं कि यहां से मतलब ये जो 23 सर्कल्स उनका हेड ऑफिस उनका जुरिडिक्शन है, यहां से एक क्वेश्चन मतलब कभी कभी 2 क्वेश्चन भी एग्जाम पे पूछे जाएंगे ही जाएंगे, तो हमें इसको बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। सो देखो सबसे पहला जो सर्कल है वो है आंध्र प्रदेश सर्कल, और आंध्र प्रदेश सर्कल का जो हेड ऑफिस है वो कहां पे, वो है विजयवाड़ा में, और इसका जो जुरिडिक्शन है वो है आंध्र प्रदेश एंड यानाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ पांडिचेरी, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है आसाम सर्कल। आसाम सर्कल का हेड ऑफिस है गुवाहाटी में और उसका जुरिडिक्शन है आसाम में, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसके बाद है बिहार सर्कल। बिहार सर्कल का हेड ऑफिस है पाटना और उसका जुरिडिक्शन है बिहार। छत्तीसगढ़ सर्कल का देखो हेड ऑफिस है रायपुर में और उसका जुरिडिक्शन है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इसके बाद देखो आता है हम लोग का दिल्ली सर्कल। दिल्ली सर्कल का हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली और उसका जुरिडिक्शन है दिल्ली एनसीआर। इसके बाद देखो फिर आता है गुजरात सर्कल। गुजरात सर्कल का जो हेड ऑफिस है वो है अहमदाबाद और गुजरात सर्कल में जो जुरिडिक्शन एरिया है वो है गुजरात, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। अब मैं एक बात आपको बता दूं, यहां पे देखो जहां पे 2-3 जुरिडिक्शन दिया गया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बाकी सब तो इंपॉर्टेंट है ही लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले हमने देखा था यहाँ पे आंध्र प्रदेश में 2 था, फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो देखो गुजरात में भी 2-3 दिया है। ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबको हमें बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और हेड ऑफिस के बारे में तो याद रखना ही रखना है, लेकिन हमें बाकी भी देखना पड़ेगा क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट बोल सकते हो आप यहाँ पे। फिर देखो हरियाणा सर्कल के बारे में हम बोलेंगे तो हरियाणा सर्कल का जो हेड ऑफिस है वो है अंबाला और इसका जुरिडिक्शन एरिया है हरियाणा। फिर देखो यहाँ पे हम लोगों का हिमाचल प्रदेश सर्कल। हिमाचल प्रदेश सर्कल का हेड ऑफिस है शिमला और इसका जुरिडिक्शन एरिया है हिमाचल प्रदेश। इसके बाद देखो हम लोगों का आएगा जम्मू एंड कश्मीर। सो जम्मू एंड कश्मीर का हेड ऑफिस है श्रीनगर और इसका जो जुरिडिक्शन एरिया है वो है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। इसके बाद है झारखंड सर्कल। झारखंड सर्कल का हेड ऑफिस है रांची और इसका जुरिडिक्शन एरिया है झारखंड। फिर इसके बाद आता है देखो कर्नाटक सर्कल। कर्नाटक सर्कल का हेड ऑफिस है बेंगलुरु और इसका जुरिडिक्शन एरिया है कर्नाटका। फिर देखो आता है हम लोग का केरला सर्कल। केरला सर्कल का जो हेड ऑफिस है वो है तिरुवनंतपुरम और इसका जो जुरिडिक्शन एरिया है उसमें देखो आता है कर्नाटका आता है, लक्षद्वीप आता है एंड माहे डिस्ट्रिक्ट ऑफ पांडिचेरी आता है, ठीक है। पांडिचेरी का एक और डिस्ट्रिक्ट हमने पढ़ा था आंध्र प्रदेश में यानम और यहाँ पे देखो माहे, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आएगा हम लोग का मध्य प्रदेश सर्कल। तो मध्य प्रदेश सर्कल का हेड ऑफिस है देखो भोपाल में और इसका जुरिडिक्शन एरिया है मध्य प्रदेश। फिर हम लोग का आएगा महाराष्ट्र सर्कल। महाराष्ट्र सर्कल का हेड ऑफिस में मुंबई और इसका जुरिडिक्शन एरिया है महाराष्ट्र एंड गोवा, ठीक है। इसके बाद देखो हम लोगों का आएगा नॉर्थ ईस्ट सर्कल। नॉर्थ ईस्ट सर्कल का जो हेड ऑफिस है शिलोंग और इसमें देखो 6 नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नाम क्या क्या है, पहला है अरुणाचल प्रदेश, फिर है मणिपुर, फिर है मेघालय, फिर है मिजोरम, फिर है नागालैंड और त्रिपुरा। टोटल 6 पार्ट है जो नॉर्थ ईस्ट सर्कल में आते हैं और इसका हेड ऑफिस है शिलोंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम लोग करेंगे उड़ीसा सर्कल। उड़ीसा सर्कल का जो हेड ऑफिस है वो है भुवनेश्वर और उसका जो जुरिडिक्शन एरिया है वो है उड़ीसा। फिर इसके बाद आते हैं पंजाब सर्कल। पंजाब सर्कल का हेड ऑफिस है चंडीगढ़ और पंजाब सर्कल में जो जुरिडिक्शन एरिया है वो है पंजाब एंड चंडीगढ़ दोनों, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे राजस्थान सर्कल के बारे में। तो राजस्थान सर्कल का हेड ऑफिस है जयपुर और इसका जुरिडिक्शन एरिया है राजस्थान। फिर आता है हम लोग का तमिलनाडु सर्कल। तमिलनाडु सर्कल का हेड ऑफिस है चेन्नई और तमिलनाडु सर्कल में जुरिडिक्शन में आता है तमिलनाडु एंड पांडिचेरी। अब देखो पांडिचेरी जो है इसका पहले 2 डिस्ट्रिक्ट हमने पहले भी पढ़ा था तो वो दोनों यहाँ पे एक्सक्लूड होगा, यानी कि यानम एंड माहे तमिलनाडु के जुरिडिक्शन एरिया में नहीं आएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए तेलंगाना सर्कल। तेलंगाना सर्कल का हेड ऑफिस है हैदराबाद और उसका जुरिडिक्शन एरिया है तेलंगाना। फिर आते हैं हम लोग का उत्तर प्रदेश सर्कल। उत्तर प्रदेश सर्कल का हेड ऑफिस है लखनऊ और उसका जुरिडिक्शन एरिया है उत्तर प्रदेश। फिर हम लोग का होगा उत्तराखंड सर्कल। उत्तराखंड सर्कल का हेड ऑफिस है देहरादून में और उसका जुरिडिक्शन एरिया है उत्तराखंड। और आखिर में हम लोगों का आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का जो हेड ऑफिस है वो है कलकत्ता में और इसका जुरिडिक्शन एरिया में इसमें भी देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है वेस्ट बंगाल, फिर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और फिर आता है सिक्किम, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 23 सर्कल्स के बारे में और उनके हेड ऑफिस के बारे में और उनके जुरिडिक्शन एरिया के बारे में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप अभी से याद करना स्टार्ट कर दीजिए। अब देखो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है पोस्टल नेटवर्क एट ए ग्लांस। अब देखो ये जो पोस्टल नेटवर्क के बारे में हम लोग आज बोलेंगे ये होगा हम लोग का 23-24 का जो पोस्ट ऑफिस एनुअल रिपोर्ट निकला था, ठीक है, उस एनुअल रिपोर्ट के बेसिस पे। अब देखो हम लोग जब 25 के एग्जाम देंगे तब पोस्ट ऑफिस का जो नया एनुअल रिपोर्ट आएगा जो होगा शायद 24-25 का, क्योंकि एग्जाम से पहले आ भी सकता है ना भी आ सकता है। अगर आ जाए एनुअल रिपोर्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस 2024-25 सो हम लोग ये जो डिटेल्स यहाँ पे दिया है पोस्टल नेटवर्क का इसका डाटा चेंज होगा, लेकिन फिर भी अभी जो 23-24 का डाटा है उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो देखो
सबसे पहले होता है पोस्टल सर्कल्स, तो हमारे यहाँ पे टोटल 23 पोस्टल सर्कल्स है। फिर देखो पोस्टल रीजन, टोटल 54 पोस्टल रीजन है। फिर है देखो पोस्टल डिविजन, टोटल 462 पोस्टल डिवीजन है। फिर देखो पोस्टल अकाउंट ऑफिस, टोटल 23 पोस्टल अकाउंट ऑफिस है। फिर है सर्कल स्टैम्प डिपो, टोटल एक ही सर्कल स्टैम्प डिपो है जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट वगैरह स्टैम्प वगैरह ये सब सप्लाईज दिया जाता है। फिर आता है पोस्टल स्टोर डिपो जो है 26, यहाँ पे आपको स्टेशनरीज वगैरह ये सब का सर्विस, फॉर्म वगैरह ये सब का सर्विस, मतलब इन सब का सप्लाई आपको यहाँ से दिया जाएगा, ठीक है। फिर देखो आता है हम लोग का रेलवे मेल सर्विस, तो रेलवे मेल सर्विस डिविजन कितना है, टोटल रेलवे मेल सर्विस डिविजन है 69, ठीक है। इसके बाद आते हैं पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर, तो पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर टोटल 6 है। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में भी इसी वीडियो में जानेंगे, ठीक है। फिर देखो हम लोग देखेंगे अबाउट द पोस्ट ऑफिस, तो देखो टोटल पोस्ट ऑफिस है 1,64,972। इसमें देखो इसका भी कुछ सब पार्ट हम लोग यहाँ पे कर दिया है। इसमें देखो आता है रूरल पोस्ट ऑफिस, तो रूरल पोस्ट ऑफिस है 1,49,478। फिर देखो अर्बन पोस्ट ऑफिस है, अर्बन पोस्ट ऑफिस है टोटल 15,494। फिर देखो हेड पोस्ट ऑफिस है, इनमें हेड पोस्ट ऑफिस है 810। सब पोस्ट ऑफिस है, सब पोस्ट ऑफिस है 24,271 और ब्रांच पोस्ट ऑफिस है 1,39,891, ठीक है। तो इनका भी ब्रेकडाउन हमें कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। शायद इनका डाटा चेंज हो जाए, लेकिन अभी के लिए हम लोग इसी को याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो हम लोग सीखेंगे अबाउट द डिलीवरी पोस्ट ऑफिस, तो टोटल डिलीवरी पोस्ट ऑफिस है 1,51,813। फिर देखो नाइट पोस्ट ऑफिस कितना है, नाइट पोस्ट ऑफिस है 119। सो नाइट पोस्ट ऑफिस क्या है, इंपॉर्टेंट है, हम इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। नाइट पोस्ट ऑफिस हम लोग के सिलेबस में ही है कि क्या नाइट पोस्ट ऑफिस होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हम लोग का सॉर्टिंग हब, तो देखो सॉर्टिंग हब हम लोग का टोटल 94 सॉर्टिंग हब्स है। इसके बाद देखो हम लोग डिस्कस करेंगे कंट्रीज कवर्ड अंडर द इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट, मतलब देश से बाहर भी हम लोग का पोस्ट जाता है, तो कौन सा कंट्री, मतलब कितना कंट्री कवर्ड है। तो देखो इसमें देखो मर्चेंडाइज एंड डॉक्यूमेंट, मतलब दोनों का काम होता है ऐसे 100 पोस्ट ऑफिस है, और ओनली डॉक्यूमेंट का काम होता है ऐसा 6 पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। इसके बाद देखो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है एवरेज पर्सन सर्व्ड पर पोस्ट ऑफिस, तो एक पोस्ट ऑफिस के अंडर में एवरेज में 8,415 पीपल को सर्व किया जाता है। एवरेज पर्सन सर्व पर रूरल पोस्ट ऑफिस, ठीक है। रूरल पोस्ट ऑफिस में ऐसे 6,030 पीपल जो है उनको सर्व किया जाता है, और एवरेज पर्सन सर्व पर अर्बन पोस्ट ऑफिस, अर्बन पोस्ट ऑफिस में टोटल 31,422 पीपल को सर्व किया जाता है एज अंडर द पोस्ट ऑफिस सर्विस, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो एवरेज एरिया 60 पर पोस्ट ऑफिस, मतलब हर एक पोस्ट ऑफिस के हिसाब से अगर हम लोग एवरेज एरिया देखें तो 19.93 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हर एक पोस्ट ऑफिस के अंडर में सर्व किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो हम लोग देखेंगे, जो मैंने पहले ही बोला था कि जो 6 पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर्स है उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स जानेंगे, मतलब कहाँ कहाँ पे पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर है और क्या है उनका एड्रेस, क्या है लोकेशन, ये भी एग्जाम पे पूछा जाता है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो देखो सबसे पहला है पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर पीटीसी सहारनपुर जो है उत्तर प्रदेश में। फिर है हम लोग का पीटीसी दारभांगा जो है दारभांगा बिहार में। फिर है पीटीसी गुवाहाटी जो है गुवाहाटी आसाम में। फिर है पीटीसी मदुराई जो है मदुराई तमिलनाडु में। फिर है पीटीसी मैसूर जो है मैसूर कर्नाटक में, और फिर लास्ट में आता है पीटीसी वडोदरा जो है वडोदरा गुजरात में, ठीक है। तो ये हम लोग का 6 पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर्स, इनके बारे में हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनको भी हम लोग नोट डाउन करेंगे। सो ऑर्गेनाइजेशन और पोस्टल डिपार्टमेंट का आज का वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है। तो ये सब डिटेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अगर इस वीडियो से आप हमारे नोट बनाना चाहते हो तो आप इन वीडियोस को अच्छे से फॉलो कीजिए और अपना नोट बनाइए, और अगर आप चाहे तो हमारे कोर्स के साथ भी जुड़ सकते हो। GDS to MTS मिशन 2025 के बैच में आप लोगों को मिलेगा डिपार्टमेंटल नोट्स, देखो ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, और इसका जो नोट है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो जनरल नॉलेज का जो नोट है वो सब भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा इसी कोर्स में। फिर हम लोग का एरिथमेटिक पार्ट भी इसी में कवर होगा, और हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस का PDF भी आपको इसी कोर्स में प्रोवाइड करेंगे। सो देखो जो इस कोर्स का कोर्स प्राइस है वो तो 599 है फॉर द होल ईयर, लेकिन अभी आपको ऑफर पीरियड में मिलेगा 249 पे, लेकिन ये सिर्फ लिमिटेड है क्योंकि हम लोग सिर्फ फर्स्ट 100 कैंडिडेट्स को ही ये वाला ऑफर देंगे। इसीलिए बिना देरी के आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। हरी, क्योंकि कोर्स स्टार्ट हो चुका है।